नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के हिंदी विषय में प्रश्नोत्तरी। और अभी तक हमने इकाई 5 के 501 प्रश्न पढ़ लिए हैं। उसके आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम देखना है। झरना, अनामिका और पल्लव निहार। जयशंकर प्रसाद का झरना 1918 में आया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अनामिका 1923 में संग्रह आया था। सुमित्रानंदन पंत का पल्लव 1928 में आया था। महादेवी वर्मा का निहार 1930 में आया। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रेम पथिक, आंसू लहर, कामायनी। कामायनी अंतिम रचना है, याद रखिएगा, कामायनी अंत में ही आएगा। 1935 है। प्रेम पथिक 1914 है। आंसू 25 है और लहर 1933 है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सा अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? कौन सा इनमें से कृतियों पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है? तो सौवर्ण और रजत शिखर, यह उत्तर सी है। सौवर्ण और रजत शिखर पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है, जबकि गुंजन और ग्राम्या पर इसका प्रभाव नहीं है। इनकी अन्य कृतियां उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 32, युगांत 36, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, उत्तरालोकायतन, चिदंबरा, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। तो यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है, शुक्ल ने इनके बारे में ये भी कहा है कि बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? उत्तर है महादेवी वर्मा। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में महादेवी वर्मा को छायावादी कवियों में सर्वाधिक प्रमुख माना है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। हिंदी में छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को मानते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ जो हैं वो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा हैं। अगला प्रश्न है, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उसी प्रकार उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने कहा है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी इनको कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। संस्मरण है पथ के साथी 1956 ईस्वी, मेरा परिवार 1972 ईस्वी। कविता संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? निराला की किस कविता पर अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? वह है जूही की कली। इसका अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो
बाद में नए पत्ते अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। यह याद रखिएगा, जगदीश गुप्त द्वारा नई कविता प्रकाशित हुआ था, किया गया था 1954 में, तब से प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपर्युक्त पंक्ति में क्या आशय है? देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे, यह इसका अर्थ है। उत्तर सी हुआ। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। कामायनी छायावाद के पुरस्कर्ता जयशंकर प्रसाद का भाव प्रधान महाकाव्य है। कामायनी 1935 ईस्वी मंगला प्रसाद पारितोषिक से इसे पुरस्कृत किया गया था। कामायनी में 15 सर्ग हैं, जिनका विवरण है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, एड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। अगला प्रश्न है, मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? सबको पता है, हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं तथा इनके द्वारा रचित मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश 35, 36, 37, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश 35, 36, 37 हालावाद के धर्म ग्रंथ कहे जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा और सत्यकाम। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? मुकुटधर पांडे को माना जाता है। मुकुटधर पांडे को माना जाता है। जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किश्तों में एक लेख प्रकाशित इन्होंने करवाया था। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता निम्नलिखित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को। नंद दुलारी वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को। ये याद रखिएगा, 2 नंद, एक नंद दुलारे वाजपेयी, एक सुमित्रा नंदन नंद। इसमें नंद जो है ना, ये इससे आपको याद हो जाएगा, ये सहूलियत है एक हिसाब से याद करने की। प्रभाकर माचवे ने माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, इलाचंद्र जोशी और अन्य विद्वानों ने जयशंकर प्रसाद को माना है। ज़्यादातर व्यक्ति जयशंकर प्रसाद को मानते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को माना है। प्रभाकर माचवे ने माखन लाल चतुर्वेदी को माना है। अगला प्रश्न है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। प्रस्तुत पंक्तियां निम्न में किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं ये पंक्तियां हैं। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, निराला ने कहा है सरोज स्मृति में। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी, मिट आज चली, महादेवी वर्मा ने कहा है। छोड़ ध्रुवों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, पंत ने कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में खालिस्तान युग है। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में प्रेमचंद युग है। छायावाद का समय 1918 से 1936 है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इन्होंने हिंदी में छायावाद नाम से 1920 में श्री शारदा पत्रिका, जो कि जबलपुर से प्रकाशित होती थी, 4 किश्तों में एक लेख छपवाया हिंदी में छायावाद। तो मुकुटधर पांडे को पहला प्रयोक्ता माना जाता है छायावाद का। हिंदी में छायावाद श्री शारदा जबलपुर से पत्रिका निकलती थी उसमें। भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900 ईस्वी रहा।
भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 में काशी में हुआ। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 को 35 वर्ष की अवस्था में हो गई। अगला प्रश्न है, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो सबको पता है, पंत को कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। पंत छायावाद के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ग्राम्या ग्रंथि, वीणा, लोकायतन, चिदम्बरा, उच्छ्वास, पल्लव आदि। जबकि रामधारी सिंह दिनकर को समय, सूर्य और अधैर्य का भी कवि कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृति में मानवीय संवेदनाओं का उदात्तीकरण नहीं है। यह शाश्वत जीवन और मनुष्य कल्याण का काव्य है। तो जहाँ तक सही सी होना चाहिए। जी हाँ, सी होना चाहिए। उदात्तीकरण नहीं है, जबकि उदात्तीकरण है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण है। अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है और शाश्वत जीव और मनुष्य कल्याण का काव्य है। यह कथन इनके लिए सही है। अगला प्रश्न है, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। उपर्युक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृतत्व देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार है। क्या है आधार? अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है, इसलिए यह आधार है। शाश्वत मतलब अमर। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन सी है? छायावाद है। तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति छायावाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को नई धारा तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। समयावधि 1918 से 1936 मानी गई है। नई धारा तृतीय उत्थान में रखा है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, इसलिए इसको तृतीय उत्थान में माना जाता है। कामायनी किसकी पुत्री थी? काम की पुत्री थी। कामायनी महाकाव्य के लेखक छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी की कुल 15 सर्ग हैं। इसका अंगिरस शांत रस है। इसका दर्शन समरसतावाद आनंदवाद पर आधारित है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर संकलन में दिखाई देता है। प्रसाद द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियाँ हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिका आदि। अगला प्रश्न है, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? पंत के पल्लव को घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव की भी भूमिका जो थी उसको पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा। मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? कामायनी को नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। मानवता का रसात्मक इतिहास मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? नगेंद्र ने कहा है। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य नामवर सिंह ने कहा है। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य निराला ने कहा है। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य निराला ने कहा है। नामवर सिंह ने कहा है आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य। अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? यह कामायनी में है। 1935 में यह लिखा गया था। इसमें 15 सर्ग हैं। मुख्य छंद जो है ताटंक छंद है। इस महाकाव्य का अंगिरस शांत निर्वेद रस है। चंद्रगुप्त 1931 में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है। साकेत 1931 तथा भारत भारती 1912 में मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसने जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध,
यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति है। राम की शक्ति पूजा में उन्होंने ये पंक्ति लिखी है। राम की हताशा निराशा में कवि ने अपने जीवन की निराशा भी अभिव्यक्त की है। उन्हें जीवन भर लोगों ने के जिस विरोध को झेलना पड़ा उसकी गूंज उक्त पंक्तियों में दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां जो है शैलीगत, जी हाँ, शैलीगत इसकी प्रवृत्ति है, बाकी नहीं है। छायावाद की अन्य प्रवृत्तियों में है स्वतंत्र चेतना, वैयक्तिकता, अनुभूति की प्रतिष्ठा, सौंदर्य चेतना, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय स्वर, प्रेमानुभूति और शैलीगत। अगला प्रश्न है, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बंगला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया। बंगला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी कवि नहीं रह सके। हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य में उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं। बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रसारित करते रहे। ये सही है, डी सही है। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? तो यह कवित्त छंद के बुनियाद पर सफल हो सकता है मुक्तक काव्य। कवित्त को निराला ने हिंदी का जातीय छंद कहा है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। कवित्त को निराला ने हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य कवित्त छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है। अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद है, झारखंडी भी कहते थे इन्हें। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियाँ हैं उर्वशी, वनमिलन, अयोध्या का उद्धार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी इत्यादि। जबकि दिए गए विकल्पों में कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद के कवि चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं। कवि चतुष्टय छायावाद के या आधार स्तंभ 4। अगला प्रश्न है, स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया है, किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। उपरोक्त पंक्तियां निराला की हैं, अणिमा काव्य संग्रह से संकलित हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांदकांकली, अपरा, बादल राग आदि इनकी काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक कथन गलत है, उसे चुनना है आपको। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, जबकि अपूर्ण उपन्यास है। उत्तर हुआ इरावती। डी, इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, जबकि यह अपूर्ण उपन्यास है, कहानी नहीं है। इनके अन्य उपन्यास हैं कंकाल और तितली। कामायनी प्रसाद का महाकाव्य तथा आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है। काव्य कला तथा निबंध प्रसाद द्वारा लिखित निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद को निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। विशेषण, विपर्यय, स्वच्छंद, भावावेश, मूर्ति विधान, इतिवृत्तात्मकता तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के युग में मानी जाती थी। द्विवेदी युग में, जी हाँ, ये द्विवेदी युग की ही है प्रवृत्ति। तो उत्तर हुआ 1, 2, 3 विशेषण, विपर्यय, स्वच्छंद, भावावेश और मूर्ति विधान। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में प्रकाशित हुई थी? तो पल्लव में हुई थी परिवर्तन प्रकाशित। पल्लव में उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन तथा बादल आदि रचनाएं संकलित हैं। पल्लव में कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन, बादल।
अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सबसे ज़्यादा कृतवास रामायण का प्रभाव है। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? छायावाद कहते हैं। हिंदी में छायावाद कहते हैं, अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म कहते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी के कालखंड को छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसको छायावाद की संज्ञा मुकुटधर पांडे ने प्रदान की थी। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा को छायावाद का चार स्तंभ कहा जाता है। पंत की ग्राम्याकृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से। पंत जी की अन्य रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, लोकायतन आदि, जिसमें लोकायतन गांधी जी के चरित्र को लेकर लिखा गया है, और ग्राम्याकृति पंत जी की मुक्तक कविता की कृति है। अगला प्रश्न है, कामायनी की श्रद्धा किस चीज़ का प्रतीक है? का प्रतीक है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। मनु, श्रद्धा, इड़ा, मानव, चार पात्र हैं। मुख्य पात्र हैं मनु, श्रद्धा, इड़ा, मानव, जिसमें मनु मन का, इड़ा बुद्धि का प्रतीक, मानव कुमार का प्रतीक है। कुमार जो है मानव का प्रतीक है। कामायनी का दर्शन समरसतावाद या आनंदवाद है। इसका प्रमुख छंद ताटंक छंद है। इसका अंगिरस शांत रस है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? निराला का हुआ था। निराला जी एक कवि, उपन्यासकार और कहानीकार थे। उनका व्यक्तित्व अतिशय विद्रोही और क्रांतिकारी तत्वों से निर्मित हुआ है। उसके कारण वे एक ओर जहां अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों के सृष्टा हुए, वहीं दूसरी और परंपराभ्यासी हिंदी काव्य प्रेमियों द्वारा अरसे तक सबसे गलत समझे गए। अगला प्रश्न है, अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे कौन थे? निराला थे, प्रसाद थे, पंत थे या महादेवी थी? तो सभी को पता है अरविंद दर्शन से पंत प्रभावित थे। उनके संपूर्ण साहित्य में सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए समय के साथ निरंतर बदलाव होता रहा है। जहाँ प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरे चरण में कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं और कोमल भावनाओं के, और अंतिम चरण में कविताओं में प्रगतिशीलता और विचारशीलता है। और उनकी सबसे बाद की रचनाएं अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं। अगला प्रश्न है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्तियां किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी उदासी दिखे पंक्तियों में, तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो महादेवी वर्मा अगर ऑप्शन में हो तो लगाइएगा। ये मेरा मानना है, आप अपने विवेक से सोच सकते हैं, ये मेरा मानना है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, एक पंक्ति, यह पंक्ति महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा छायावाद युग के चार प्रमुख स्तंभों से एक मानी गई हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। और निराला ने उन्हें क्या कहा था? कविता, हिंदी के कविता मंदिर की वीणा पाणी कहा था उन्हें। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तवर्णा, अग्निरेखा आदि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? उत्तर छायावादी कवि कौन सा नहीं है? नरेंद्र शर्मा हैं, बच्चन हैं, अंचल हैं, लेकिन राम कुमार वर्मा नहीं है। राम कुमार वर्मा छायावादी ही हैं। जी हाँ, छायावाद कवियों के अंतर ही आते हैं। ये लघुत्रयी और बृहत्त्रयी चलता था। लघुत्रयी और बृहत्त्रयी। बृहद में प्रसाद, पंत, निराला थे, और लघु में 3 वर्मा थे। ऐसे याद रखिएगा। 3 वर्मा कौन कौन से? महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी माना जाता है। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा रचित कृतियां हैं अंजलि, अभिशाप, निशीथ, जौहर। अंजलि, अभिशाप, निशीथ और जौहर इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। मूलतः करुण भावों के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इन्होंने अपने मार्मिक भावों को आंसू नामक गीति काव्य में व्यक्त किया है। आंसू जो है इनका गीति काव्य है। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसाद के मार्मिक भावों को व्यक्त करती हैं, जिसके द्वारा कवि अपने भावों को अपनी प्रियतमा के पास पहुंचाना चाहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो कानन कुसुम है, झरना है, कामायनी है ही, दीपशिखा नहीं है क्योंकि ये महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो निराला है महाप्राण कहा जाता है। इनका एक नाम सूर्य कुमार भी था। इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है, जैसे केंचुआ या रबर छंद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। अब देखिए, विरहवादी कविता की पंक्ति है तो महादेवी वर्मा है। उत्तर में, विरह का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ पंक्ति की रचनाकार महादेवी वर्मा है। इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। इनके काव्य संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, यामा और सप्तपर्णा भी हैं। यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुखी बदली, महादेवी वर्मा, ये आपको पता ही होगा। दो पद्म पलाश चषक से द्रग देते अनुराग विराग ढाल, जो फिर से पढ़ते हैं, क्षमा कीजिए। दो पद्म पलाश चषक से द्रग देते अनुराग विराग ढाल जयशंकर प्रसाद का है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, निराला ने कहा है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, पंत ने कहा है। अगला प्रश्न है, छायावाद युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सबको पता है, प्रसाद को माना जाता है, जयशंकर प्रसाद। इन्हें छायावाद का महेश भी कहा जाता है। तो ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा कौन है? क्षमा कीजिए, इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। महेश निराला को कहा जाता है। विष्णु पंत को कहा जाता है। क्षमा कीजिए। छायावाद युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। झरना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है। झरना को ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। प्रथम प्रभात प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना है। प्रथम प्रभात प्रसाद जी की प्रथम छायावादी रचना है, जबकि मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 खंडों में एक लेख प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। निहार 30, रश्मि 32, नीरजा 35 और दीपशिखा 42 में लिखी थी, प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तो कुकुरमुत्ता ही है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नयपत्य, आराधना, अर्चना, गीत गुंज और सांध काकली। सांध काकली मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, निराला की बादल राग कविता का संबंध है। निराला की बादल राग कविता का संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं प्रकृति के विविध रूपों का कोमल से कठोर तक बोध कराती हैं। जहाँ तक इनकी बादल राग का प्रश्न है, इसमें प्रकृति सौंदर्य का रूप वर्णन है। अगला प्रश्न है, पंत को किस काव्य कृति के लिए
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ उन्हें पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में। पंत जी छायावाद के कवि हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत जी की प्रमुख रचनाएं ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, मधुबन इत्यादि। अगला प्रश्न, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में प्रकट हुआ। पांडे प्रकृति के उपासक कवि हैं। मुकुटधर पांडे, इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यानुभूति के दर्शन होते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे के काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फूल और कानन कुसुम इनकी काव्य कृतियाँ हैं। छायावाद के पहले चरण के कवि हैं मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि, जिन्हें आचार्य शुक्ल सच्चे स्वच्छंदतावादी कहते थे, राम नरेश त्रिपाठी को। दूसरे चरण में इसी काव्य प्रवृत्ति को प्रौढ़तम उत्कर्ष तक पहुंचाने वाले प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा थे, जिन्हें छायावाद कवि माना जाने लगा। अगला प्रश्न है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो छायावाद के युग की कविता की विशेषता है चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली। छायावादी कवि काव्य में प्रकृति का सौंदर्य, सुंदर एवं सजीव चित्रण प्राप्त होता है। साथ ही साथ युगानुरूप वेदना की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। कवि ने अपने इसी अनुभूति को चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक शैली में व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? छायावाद में रहस्यवाद पाया जाता है, आपको भी पता है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। सभी छायावादी कवियों के द्वारा अज्ञात सत्ता के प्रति भाव व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? मेदिनीपुर, बंगाल में हुआ था। महिषादल राज्य के मेदिनीपुर गांव में 1899 में हुआ था निराला का जन्म। निराला की खड़ी बोली की सबसे पहली रचना जूही की कली है। निराला की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना और आराधना। अगला प्रश्न है, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? कुकुरमुत्ता है, सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा है, भिक्षुक नहीं है, छोटी कविता है। अगला प्रश्न है, हृदय का मधुबार काव्य रचना है। हृदय का मधुबार शुक्ल जी की काव्य रचना है। उनके अलावा बौद्ध चरित, मनोहर छटा, आमंत्रण तथा प्रकृति बोध इत्यादि रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, याद रखने योग्य प्रश्न है। हृदय का मधुबार, बौद्ध चरित, मनोहर छटा, आमंत्रण और प्रकृति बोध। उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्यार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधारा, झरना, आंसू, लहर, कामायनी या जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत पुंज और सांधिका की निराला की पंक्तियाँ कृतियाँ हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपत, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा, वीणा और सत्यकाम आदि प्रकृतिवादी सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं कौन है? निराला है। यह दार्शनिक कविता निराला जी के प्रथम काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। इसके अतिरिक्त अधिवास, भिक्षुक, विधवा, तुम और मैं आदि अन्य कविताएं भी काव्य ग्रंथ परिमल में संकलित हैं। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा काव्य संग्रह है, किसका है? रामकुमार वर्मा का है। आकाशगंगा, रूप राशि, निशीथ और चित्ररेखा आदि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काव्य संग्रह हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सर्ववादी चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया था, जो प्रकृति के विभिन्न रूपों में मानवीकरण रूप में लक्षित होता है और कहीं रहस्यवादी संकेतों के रूप में परिलक्षित होता है। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विश्वाई, जन्म के, विनोबा स्तवन, उर्मिला आदि बालकृष्ण शर्मा नवीन की
रचनाएं हैं मधुगण प्रेम संगीत, मानव और एक दिन आदि भगवती चरण वर्मा है, क्षमा कीजिए भगवती शरण वर्मा है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो मित्रों यहाँ तक हमें भगवती चरण वर्मा ही है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है 557 प्रश्न तक। अगले वीडियो में आगे पढ़ने प्रारंभ करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।